नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला करके तैयारियां बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। काफ़ी जगह स्मार्ट मीटर लग गए हैं। आगे भी किस तरह की तैयारियां देखने को मिलेंगी और लोगों को अभी OTS के तहत बहुत राहत मिली है। काफ़ी लोग आपके संपर्क में हैं। आगे लोगों को किस तरह से लाभ मिलेगा? देखिए, जो हमारा आज का मेन उद्देश्य है वो स्मार्ट मीटर के बारे में उपभोक्ताओं को और जनता को जागरूक देना है। तो वो उसमें मेन उद्देश्य यही है कि जो लोगों के बीच में भ्रांतियां हैं स्मार्ट मीटर को लेके कि ये बहुत फास्ट चलता है और ये मतलब पुराने मीटर से ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो उसके लिए सबसे पहला हमने ये किया है कि 5% हम पैरेलल में मीटर लगा रहे हैं। मतलब जो पुराना मीटर है उसी के साथ में स्मार्ट मीटर को लगा रहे हैं, जिससे कि उनके किसी को जिसको इस चीज़ की भ्रांति है उसको ख़त्म किया जा सके और वो उनका डिफरेंस उनको दिखा दे रहे हैं। तो अभी तक ऐसी कोई अभी हम जो 45,000 मीटर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत नहीं मिली है जिसमें कहीं मीटर में फास्ट और स्लो चलने की कोई शिकायत मिली है। अभी तक सबकी खपत बराबर ही मिली है। तो इसलिए ये एक चीज़ तो ख़त्म हो जाती है कि मीटर फास्ट चल रहा है। फिर भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो यहाँ पे संपर्क कर सकता है या डिवीज़न कार्यालय में संपर्क कर सकता है। उनके चेक मीटर लगा दिया जाएगा तो उनकी ये भ्रांति दूर कर दी जाएगी। सर, स्मार्ट मीटर लगने के बाद बताया जाता है कि सोलर पैनल का लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें किस तरह का लाभ लोगों को उसमें एक ये लाभ है कि स्मार्ट मीटर ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जा रहा है। तो अब आप जब आप अपना सोलर लगवाना चाहते हैं तो आपको कोई मीटर की कॉस्ट नहीं देगी। अगर आपकी जैसे आज की डेट में आप सिर्फ सोलर लगवाना चाहते हैं तो फिर मीटर की कॉस्ट भी ले रहे हैं। तो वो इसमें स्मार्ट मीटर जब लग जाएगा तो यही सोलर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगी। तो इसका एक ये फायदा है। लोगों सर किस तरह की अपील रहेगी आपसे? इसमें मेरा जो इसके मेन उद्देश्य यही है कि एक तो इसमें उपभोक्ता को पारदर्शिता बनी रहेगी। आपको जो आपकी मीटर की खपत है वो आपको हर घंटे में मिल सकती है, डेली की खपत मिल सकती है। आप अपना वॉच रख सकते हैं कि हमारी बिजली कितनी खपत हो रही है, उसी हिसाब से आप अपने मैनेज कर सकते हैं कि हमें कितनी बिजली खपत करनी है। और आप मंथली बिल का, जहाँ तक बिल का सवाल है, तो जब ये प्रीपेड हो जाता है तो 1 महीने बाद इसकी आपका नेगेटिव का बैलेंस दिखाई देगा। तो 1 महीने बाद आपके पास टाइमली अलर्ट आते हैं। हर समय आपको हर 3 दिन पहले से अलर्ट आना मिल जाएगा कि आपका ये इतना पैसा बकाया हुआ है, आप जमा करिए, अन्यथा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो 3 दिन पहले से अलर्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो वो बहुत बड़ा समय है। उसमें अगर आप टाइम से अपना बिल जमा कर देते हैं तो वो तुरंत कनेक्शन भी रिकनेक्ट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होता है, ऑटोमेटिक रिकनेक्ट होता है। जैसे पैसा जमा होगा उसके 2 घंटे के अंदर ये रिकनेक्ट हो जाता है। फिर भी अगर किसी की कोई बाई चांस एक दिक्कत है, वो डिवीज़न में जाके कंप्लेन कर सकता है, सर मैंने पैसा जमा कर दिया बट मेरा नहीं रिकनेक्ट नहीं हुआ, तो उसको भी तुरंत सॉल्व किया जाएगा। और बस उपभोक्ता से यही है कि वो अपने मीटर को लगवाने के बाद में उसमें अपने मोबाइल नंबर को ज़रूर फीड करा दें। उसका OTP जो आए वो उनको बता दें जो मीटर टीम है, तो उससे उनके सही बिल उनके मोबाइल पे आएंगे। और फिर वो ऐप डाउनलोड कर लें, जो स्मार्ट मीटर UPPCL का ऐप है। उस ऐप के डाउनलोड करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अपने पास उपलब्ध रहेगी। ना आपको किसी ऑफिस में जाना, आपको ना किसी लाइन में लगना, बिजली का बिल आपके मोबाइल में आता रहेगा। पेमेंट आपको किसी भी गेटवे से, आजकल डिजिटल गेटवे इतने सारे हैं, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। और जो सपोज अगर नहीं कर पा रहे हैं डिजिटल, तो वो अपना उपभोक्ता आके काउंटर पे भी जमा कर सकते हैं। वो कैश की उपलब्ध वो भी व्यवस्था अभी हमारे यहाँ लागू है। तो इसलिए ये उपभोक्ताओं की मतलब सहूलियत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे उनको उसका फ़ायदा मिलेगा। 2% छूट का प्रावधान है ही इसमें ऑलरेडी। तो और बाकी मतलब पेपरलेस है, क्या होगा, बिल रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं। आप अपना ऐप में आपके मोबाइल पे सारा डाटा आपका स्टोर रह सकता है, आप अपना कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें डिजिटल हो इसमें सर कोई स्कीम बनाया गया है जैसे कि प्रीपेड और पोस्टपेड, उनको उपभोक्ताओं को 2 स्कीम दिया जाए कि नहीं, ये प्रीपेड का ही प्रावधान है। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के तहत है। तो उसके तहत उन्होंने प्रीपेड ही करना है। उसको लगाने के 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर ये प्रीपेड कन्वर्ट हो जाता है। उपभोक्ता को किसी प्रकार का शुल्क भुगतान करना होगा? कोई भुगतान नहीं करना, उपभोक्ता को किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं देना। ये निःशुल्क है सरकार की तरफ से। केबल भी लगाई जाएगी सरकार की तरफ से और मीटर भी सरकार की तरफ से लगाएगा। सर, ये जब मीटर बनता है तो आम जो उपभोक्ता होते हैं या जो शहर जो या गाँव के, उनको ये डर रहता है कि अब ये बिल बढ़ के आएगा या एक्स्ट्रा चार्ज कुछ जोड़ के आएगा, है ना। और सर एक मिनट, और उसके बाद जो सर
बिजली कर्मी होते हैं जो प्राइवेट भी होते हैं जी, ना, जी। वो तरह तरह की उनको बात बताते हैं तो उनके मन में डर बना रहता है। जी, जी, जी। सर ऐसा क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि उनको डर ना लगे? ऐसा है कि इसके लिए किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आपके मोबाइल पे सारी चीज़ उपलब्ध रहेगी तो आपके पास जो मीटर रीडर जो पहले आते थे आपके घरों पे आके रीडिंग करते थे, वो मीटर रीडिंग की अब ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आपकी डिजिटल अपने आप ही रीडिंग ऑटोमेटिक आपकी उससे डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका मीटर किसी तरह से भी कोई अनियमितता ना होने पाए। जी। कोई आपको अगर बहलाता फुसलाता है कि भाई हम इसको ये कर देंगे, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो वो तुरंत हम लोगों को पता चल जाएगा और उसकी लिस्ट निकाल के फिर उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए वो किसी उपभोक्ताओं के बहकावे में, मतलब किसी भी आदमी के बहकावे में ना आए। जो अपना मीटर लग गया है उसकी खपत बिल्कुल ठीक है। अगर उनको डाउट है तो आप डिवीज़न कार्यालय में या हमारे कार्यालय में आके कंप्लेंट कर सकते हैं, उस पर चेक मीटर लगा के उसको सेटिस्फाई किया जाए। पूरा परचेस सर पूरा मैं राजेश कुमार, चीफ इंजीनियर प्रयागराज क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। थैंक यू सर।